सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहारी श्री वासु पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की प्रतिदिन सभी लोग जिन मंदिर जाते हैं, लेकिन कई लोग अंदर इसी प्रकार से कई लोग मंदिर आते हैं। अब घर के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, जाना पड़ रहा है। बच्चों को भी अपन जिद करते हैं ना, जाओ जाओ तिलक लगा के आना, चंदन लगा के आना, तभी हम भोजन देंगे। तो वो बस आएंगे और तिलक लगा के चले जाएंगे, अंदर से उनकी आस्था और श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना आवश्यक होता है कि इस चीज़ की महिमा क्या है, मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो मंदिर किसका प्रतीक है? तो मंदिर समोसरण का प्रतीक है। जिस प्रकार से समोसरण में भगवान उपदेश देते हैं, और इसी प्रकार से मंदिर विद्यालय का भी प्रतीक है, क्योंकि मंदिर से हमें आचरण की शिक्षा मिलती है। हम किस तरह पापों से बचें, कसायों से बचें, किस तरह परिणामों में विशुद्धता लाएं, और किस प्रकार से हम मानवता की मिसाल पेश करें, आदि शिक्षाएं मिलती हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही मन कसायों से मुक्त होकर शांति का अनुभव करने लगता है। आप देखना, घर में जाती हैं तो लड़ाई झगड़े कसाय बहुत सारी, और मंदिर आते हैं तो बहुत अच्छा वातावरण। क्योंकि इसलिए तो धर्मशाला, संत निवास, मंदिर बनाए जाते हैं कि 24 घंटे व्यक्ति टेंशन में रहता है, कुछ देर तो कम से कम। हाँ, जिस प्रकार से जैसे मायके चली जाती है महिलाएं, पुरुष वर्ग को शांति हो जाती है, क्योंकि और महिलाओं को भी शांति हो जाती है कि उतने दिन। अब कई लोग कश्मीर घूमने जाते, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते, किस लिए जाते हैं? उतने दिन बिजनेस से, हर चीज़ से मुक्त होकर घूम आते हैं, थोड़े पैसे खर्च हो जाते। कुछ विदेश भी जाते हैं लोग। कई लोग ऐसे हैं जो महाराज जी के पास दर्शन करने का समय नहीं है, टाइम आने का नहीं है, लेकिन विदेश जाने टाइम है। कई लोग घूमने जाते विदेश, रिकॉर्ड बन जाता है, फोटो भेजते हैं सेल्फी, या जैसे फोटो खींच के भेजते, वीडियो भेजते हैं, देखो विदेश गए घूमने। सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रदर्शन में जीता है, दूसरों को दिखाने में ज़्यादा आनंद आता है ना। आनंद आता है दिखाने में। बस कोई महिला है ना, या पुरुष भी है, चेन है, कपड़े हैं, बाहर निकाल दिखाते हैं तो दूसरा दिखता, कहाँ से लाए थे ये उसमें लेबल दिखा नहीं रहता, नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से, अच्छा ये दूसरे की देखा देखी, प्रदर्शन में आनंद आता है व्यक्ति को। इसी प्रकार से मंदिर चिकित्सालय भी है। भावों में जो बीमारी, विकार, मलिनता, क्षुब्धता आदि उनका, तथा सांसारिक विषय वासना, अहंकार आदि का इलाज मंदिर में होता है। जहाँ भाव विशुद्ध होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, वही मन में भी बदलने लगता है। भाव और मन के रोगों के निदान का एक स्थान होने से मंदिर एक चिकित्सालय। मंदिर क्या है? जलाशय भी है, जहाँ निर्मल पवित्र वीतरागता का नीर बह रहा है। उस जलाशय के नीर को देखते ही हमारे भाव विश्रांत यानी शांत होने लगते हैं। विषमताएं, प्रतिकूलताएं दूर भाग खड़ी होती है। उस समय यदि हम उस वीतरागता के निर्मल जल में डुबकी लगा लेते हैं तो हम निर्मल ही निर्मल होने लगते हैं, और मंदिर की पवित्रता से भाव पवित्र हो जाते हैं। अतः मंदिर एक जलाशय है जहाँ हमारी गंदगी धोई जाती है। तो मंदिर एक न्यायालय का भी प्रतीक है। मंदिर जहाँ हमारे पुण्य और पाप का झगड़ा सुलझाया जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाया जाता है कि हमने अपने जीवन में कौन सा कृत्य गलत, अनुचित किया और कौन सा कृत्य सही किया है।
अर्थात हमारे शुभ अशुभ कृत्यों का लेखा जोखा मंदिर में देखा जाता है, जहाँ हमें अपने अगले भविष्य का या आगामी गति में जाने का न्याय मालूम होता था। मंदिर न्यायालय का प्रतीक है, बगीचे का भी प्रतीक है मंदिर। जिस प्रकार से उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फिर भी उद्यान एक है, उसी तरह मंदिर में विभिन्न प्रकार के लोग आराधना करने आते हैं। सब तरह के लोग आते मंदिर में कि नहीं आते? देखो, किसी की मंद बुद्धि है, किसी की तेज बुद्धि है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन मंदिर में ये सब भेदभाव नहीं होता है। भगवान सबके होते हैं। हम बोलते ना, गरीब होता है प्रभु के सबसे करीब। कई लोगों के मन में विकल्प आता, मैं गरीब हूं, लेकिन अपन ये भावना करो, हे भगवान, मैं गरीब भले ही बना रहा हूं, लेकिन आपके करीब रहूं। भले ही मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मुझे मालूम है कि सम्यक दृष्टि के चिन्ह क्या होते हैं, और सम्यक दर्शन होगा, सच्ची श्रद्धा होगी देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो मुझे मालूम है मुझे क्या प्राप्त होना है, मेरे लिए क्या प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारे पास कितनी भी संपदा आ जाए, कोई मतलब नहीं। इसलिए कभी ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए कि हम गरीब हैं, हमें पास बहुत सारा धन आ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहे, लेकिन बस एक सच्ची आस्था और श्रद्धा रहे, है ना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हजारों मनुष्यों की उपासना का केंद्र एक परमात्मा है। मंदिर से ही हमें प्रीति, प्रेम, वात्सल्य, सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता के संस्कार मिलते हैं। अतः मंदिर एकता का एक उद्यान है। तो कोई कहता है कि मंदिर जाना क्या जरूरी है? कई लोग बोलते हैं हमारा तो हृदय शुद्ध है। आज के जो युवा हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो मंदिर नहीं जाते, क्योंकि दूर भी रहता है और पास भी है, तो उनकी भावना ही नहीं होती। कहते हम तो अच्छे काम करते हैं, बस हमें जाने की जरूरत नहीं है मंदिर। तो तुमसे अच्छे तो महाराज हैं, महाराज तो सब छोड़ चुके, उनको भी दर्शन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी मंदिर से निकलते, आहार को निकलते कि नहीं? कई बार दूर जाना है कोई महाराज जी के साथ आहार कराने, तो भक्ति पढ़ के चले जाते हैं, तो वहीं से निकल जाते हैं नमो कायेश्वर करके। जब बिहार होता है तो मंदिर नहीं मिलता है, तो महाराज जी तो लिखा है अष्टपौढ़ ग्रंथ में, ये मुनि मुद्रा स्वयं में चैत्यालय है, अष्टपौढ़ ग्रंथ में लिखा है। ये क्या नहीं है बताओ? मुनि मुद्रा, पंच परमेष्टि में आते मुनिराज, इसलिए एक दूसरे महाराज के दर्शन कर लेते हैं, हो गया दर्शन। श्रावक के लिए इसलिए लिखा है, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं। विदेश में कई जगह मंदिर हैं, कई जगह नहीं है, लेकिन ऐसी शहरों में कोई मद्रास चला गया, कोई और चला गया, हैदराबाद, कई ऐसे और भी नगर हैं जो सर्विस कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो मंदिर ही नहीं मिलते। तो इसलिए मुनि महाराज तो हमेशा नहीं मिलेंगे। महाराज भगवान तो विदेश में भी लोग ले जाते हैं प्रतिष्ठित करवा के, और वहाँ पर मंदिर में विराजमान कर देते हैं भगवान। तो इसलिए लिखा थी परमात्मा की आराधना तो मंदिर के बाहर भी हो सकती, परंतु आराधना करने के संस्कार तो मंदिर से ही पड़ते हैं। मंदिर तो पाठशाला है संस्कारों की, जहाँ आराधना, उपासना, भक्ति की थ्योरी पढ़ी जाती है। अपन साइंस में पढ़ते थे ना, जब स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे और थ्योरी पढ़ते थे और प्रैक्टिकल करते थे, ऐसे ही मंदिर में। अब गृहस्थ के लिए ध्यान के लिए मना किया गया है ज्ञानार्णव ग्रंथ में कि आकाश में फूल उग सकते हैं, बंध्या को पुत्र हो सकता है, गधे के सिर पे सींग उग सकते हैं, लेकिन 3 काल में गृहस्थ को ध्यान नहीं होता। जो हम करवाते हैं वो अभ्यास है कि आप लोगों को कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अभ्यास बना बना के धीरे धीरे प्रतिमा लेने का प्रयास करेंगे तो अपना कल्याण होगा। तो ये अभ्यास है, लेकिन ध्यान नहीं लगता, इसलिए पूजन रखी है। कई लोग हैं एक थाली में पूरा 10-12 लोग पूजन कर लेते हैं, कई कंजूस व्यक्ति, है ना। लेकिन अच्छे व्यक्ति होते वो अच्छे से ठाट बाट से पूजन करते। जैसे भोजन की थाली में अच्छे व्यंजन आते तो आनंद आता है, ऐसे ही पूजन की थाली में अच्छे। तो ये पूजन की थाली क्यों रखी है? कम तुम्हारा मन लगा रहा है, इस थाली से उस थाली में चढ़ाओगे तो भगवान के प्रति एक श्रद्धा, आस्था प्रकट होती। मुनिराज को नहीं लिखा ऐसा, मुनिराज का सब त्याग हो गया। तो हम द्रव्य चढ़ाते हैं कब? जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, तो उस समय चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, सब करते हैं। वो विधि है भगवान को प्रतिष्ठित करने की। पहले तप कल्याण के संस्कार देते हैं, प्रतिमाओं में दीक्षा देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन एक
2-3 घंटे लग जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, मंत्रों की माला फेरी जाती हैं और नेत्र उन्मीलन किया जाता है, आंखें खोली जाती, काजल से खोलते थे पहले, तो वो काजल गंधोदक बन जाता था। 108 बार मंत्र पढ़ के वो काजल प्रतिष्ठित किया जाता था, तो वो काजल भी आचार्य ऋषि और हम लोग आंखों में लगाते थे। अब वो केसर के रूप में परिवर्तित हो गया, अब चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारी समस्या आने लगी, बहुत सारे लोग मांगने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, भीड़ भाड़ होने लगी, बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत बढ़ने लगी। ऐड का ज़माना है, देखते हैं लोग, देखा देखी ज़्यादा करते हैं काम। कोई चीज़ देखा कि हाँ अरे आचार्य ऋषि भी लगा रहा है, देखो महाराज भी लगा रहा है, संस्मरण सुना देते हैं आचार्य ऋषि के पास। हमने गौर झामर में बोला आचार्य ऋषि हमें भी लगा दीजिए काजल। आचार्य ऋषि बोले नहीं। हमने कहा नहीं, हम उधर नहीं थे खाते गांव में। हाँ आ जाओ, जो जो नहीं थे वो आ जाओ। तो आचार्य ऋषि ने लकड़ी से ऐसे लगाया, सब महाराज को लगाया, जो नहीं थे वो 8 महाराज थे तो उनको लगा दिया। बस सबको लगाएंगे तो भीड़ बहुत होती, पहले सबको लगाते थे, पात्रों तक को लगाते थे बड़े बड़े। फिर आचार्य ऋषि ने देखा ये तो बहुत भीड़ होने लगी, कौन नहीं चाहे कि आचार्य ऋषि के द्वारा आचार्य ऋषि तो ऐसे काम करते नहीं, आपको सबको मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है कि आचार्य ऋषि, तो आचार्य ऋषि के लोग तरसते हैं कि हमें चरण छूने मिल जाए, इनके हाथ से हमें कुछ ग्रंथ मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, वस्तु मिल जाए। आचार्य ऋषि हमारे सिर पे हाथ रख दें, आचार्य ऋषि हमारे ऊपर क्या रख दें तो सबकी भावना होती है, पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, तरसते हैं लोग। कई लोग लाइन में लगे रहते हैं, बड़े बड़े नगरों से आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कि हमें आचार्य ऋषि के बस चरण छूने मिल जाए, हम जो कहो वो नियम लेने तैयार हैं। एक बार आचार्य ऋषि बोल रहे थे रात्रि भोजन का नियम देते हैं लोगों को, उसके लिए भी तैयार रहते हैं लोग, बस आहार देने मिल जाए। कितनी भीड़ आती, हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से उपासना भक्ति की थ्योरी पढ़ाई जाती है और मंदिर के बाहर घर, दुकान, दफ्तर, प्रयोगशालाएं हैं जहाँ मंदिर में पढ़ी थ्योरी का प्रैक्टिकल किया जाता है, मंदिर से ही आराधना प्रारंभ होती है। इसलिए मंदिर आस्था के केंद्र है, उससे हर व्यक्ति की आस्था, अपनत्व, प्रेम और समर्पण की भावना जुड़ी होती है। इसलिए पंचायती मंदिर बनाए जाते, नहीं तो क्या हमारी बेदी, हमारे भगवान, हमारा मंदिर हमने बनवाया, कब्जा कर लेते, वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो उनकी प्रतिमा बना के भगवान की जगह उनकी बिठानी पड़े। कहो कई जगह स्थितियां बहुत खराब रहती हैं मंदिर की, क्योंकि लोग कब्जा जैसा कर लेते हैं। तो बस भगवान का स्मरण करने से अथवा स्पर्श करने से शरीर की सभी ग्रंथियां प्रभावित होकर आनंददायक कुछ रसायन स्रावित करती हैं, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। आशा और प्रेम से जुड़ी हुई भावनापूर्ण क्रियाएं भक्त को आनंद देती हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जिस प्राणी या वस्तु से ईर्ष्या की भावना जुड़ी होती है उससे नेगेटिव एनर्जी आती है और जहरीला रसायन उत्सर्जित होता है जो व्यक्ति के अंदर दुख पैदा करता है। तो जैन मंदिरों में आस्था के केंद्र भगवान की प्रतिमा मात्र मूर्ति नहीं बल्कि परमात्मा का रूप होती है, क्योंकि उस मूर्ति में कई दिनों तक मंत्र आदि की क्रियाएं करके शक्तियों से उन्हें ऊर्जावान बनाया जाता है। जब भगवान के सिर पर 4 कलश है ना के द्वारा अभिषेक किया जाता है, बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए जलधारा छोड़ते हैं, जिससे एक साथ पूरी प्रतिमा भीग कर अभिमंत्रित जल प्रतिमा का आकार लेकर के नीचे आता है। वह जल तीनों लोकों के नाथ के बिंब के मस्तक से होकर आने से प्रभावशाली गंधोदक बन जाता है और सब लोग धारण करते हैं उसको। मुनि महाराज गंधोदक नहीं बना सकते, उसका अधिकार किसको है? श्रावकों को। श्रावक जब गंधोदक बना के लाता है तो ग्रहण कर लेते हैं। एक बार आचार्य भगवान के पास एक ब्रह्मचारी जी आए, चांदखेड़ी से गंधोदक लाए, विदिशा में थे संभवते आचार्य। उन्होंने गंधोदक दिया आचार्य को, एक बार ले लिया आचार्य ने, दूसरी बार वो जाने लगे फिर से बुलाया, दूसरी बार फिर ले लिया गंधोदक, तीसरी बार फिर बुलाया आचार्य ने कि इधर आओ इधर आओ, फिर ले लिया, 3 बार गंधोदक ले लिया। ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आया कि आचार्य ने एक बार में ही 3 बार ले लेते तो ऐसा क्यों किया। आचार्य से पूछा, आचार्य आपने ऐसा क्यों किया, 3 बार बुलाया हमें?
आचार्य जी ने बोला कि मैं उन प्रतिमाओं के दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूं जो चांदखेड़ी में निकली हैं, लेकिन मैं इस गंधोदक में ही उस प्रतिमा के दर्शन कर रहा हूं जो गंधोदक महान पवित्र है, कि देखो आचार्य भगवान भी अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। इसलिए गंधोदक कितना पवित्र होता है कि आचार्य महाराज या हम लोग जब गंधोदक लेते हैं तो बड़ी अलग विशुद्धि बढ़ती है। तो अभिषेक से आयनीकरण की क्रिया होती है। नेगेटिव आयन अभिषेक के साथ यंत्र डिस्चार्ज कर देता है और पॉजिटिव आयन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अभिषेक देखने वाला व्यक्ति भी करने वाले के समान ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए तो महिलाएं खड़ी रहती हैं, थोड़ा सा कर दो अभिषेक हैं। इधर तो भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे होता रहता है लगातार, कई जगह एक समय निश्चित रहता तो लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन एक फायदा भी होता है, अगर अभिषेक समय से होगा तो लोग समय से आएंगे, नहीं तो 9, 10, 11, 12 बज जाए को, कई जगह ऐसे ही चलता रहता। ये भगवान के प्रति फिर उतनी आस्था नहीं रहती है, क्योंकि समय से होता तो अपन समय से आएंगे। किसी की कोई मजबूरी है तो अपन ने गंधोदक भी ले लिया तो वो भी अपना नियम पूरा हो जाता है, ऐसा आचार्य जी ने किसी को बताया था। या भगवान के चरण पुरुष वर्ग छू लेता है, बाद में आते हैं तो वही पूर्ति हो जाती है नियम की। तो इस प्रकार से जिनेन्द्र देव की पूजा करना ही प्रातःकाल की पूजा है। गुरु को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना ही दोपहर की पूजा, और शाम को सभी कार्य छोड़कर आरती और शास्त्र का अध्ययन करना शाम की पूजा है। स्त्रकाल पूजा बोलते हैं। तो सभी मंदिर धरती के धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के ग्रिड हैं। व्यक्ति मंदिर में जब नंगे पांव जाता है तो उससे शरीर अर्थ हो जाता है। दो थे ना, लाइट चलती ना, दो रहते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो रहते, अर्थ बोलते जिसको। जब हाथ जोड़ता है तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है। मूर्ति के आगे सिर झुकाता है तो मूर्ति से परिवर्तित होने वाली पृथ्वी व आकाशीय तरंगें मस्तिष्क पर पड़ती है और मस्तिष्क में मौजूद आज्ञा चक्र में असर डालती हैं। इससे शांति मिलती है तथा सकारात्मक विचार आते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है अपने आप। तो व्यक्ति शरीर में हल्कापन या अच्छा महसूस करने लगता है। पूजा एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे अपन प्रैक्टिकल करते थे ना साइंस में, तो वो डालते थे एक दूसरे, ऐसे अपन जल चंदन डालते ना। चंदन को तो वैसे ऐसे भी लिख के अलग से कर सकते हैं, सूखा चंदन, गीला हो चंदन, मतलब जल में तो थोड़ा सा डाल देते हैं अपन चंदन, उसको बना लेते हैं, वैसे भी अर्पण कर सकते हैं। तो शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा, जो अपना शिखर बना होता कैसा बना होता है, ये पिरामिड की तरह, उसके अंदर जब अपन बैठते हैं तो ऊर्जा आती है। एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड एक तांबे का भी बनाया जाता है पिरामिड, वो रखते हैं तांबे का, तो उससे ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से एक शिखर बनाया जाता है। ऐसा भी लिखा था कि इसके अंदर इतनी भक्ति करते हैं जी, सब रिकॉर्ड होती जाती ना उसके अंदर, तो उसके अंदर विशेष एनर्जी आती है। ये परावर्तित करके मानव शरीर की प्राकृतिक आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हुआ। भजन सुनाते हैं। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं, भक्तों की झोली भर के, भक्तों की झोली भर के किस्मत को जगाते हैं। गुरु नाम हमको प्यारा है अपनी जिंदगी से, है जिंदा आज बंदा गुरुवर की बंदगी से। चरणों की धूली हम तो, चरणों की धूली हम तो माथे से लगाते हैं। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं। गुरुवर की रहमतों की सौगात जो न मिलती, ना चीज इस भगत की औकात फिर तो क्या थी। गुरु ने उठाया हमको, गुरु ने उठाया हमको, हम सिर को झुकाते हैं। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं, देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न, आपके
सामने। मंदिर किस किस का प्रतीक है? सबको मालूम है, कितना सरल प्रश्न है। वो पीछे सबसे वही, हाँ हाँ हाँ, जो हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। मंदिर जो बने होते हैं वो किस तरह से ऊर्जा प्रदान करते हैं? कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? ऊर्जा माने एनर्जी बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि सबने हाथ नहीं उठाए। हाँ, जो उठाएगा फायदा मिल जाएगा। उठ जाओ, बताओ। हाँ, वही एक ही है। हाँ, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य ऋषि ने कितने बार गंधोदक लिया था? सबको मालूम। चलो, कभी कभी सरल भी, कभी कठिन भी है ना। हाँ, ये बीच में येलो कलर की, हाँ ये वो कोई है नहीं, जेंट्स वगैरह कोई है नहीं। हाँ, 3 बार आचार्य ऋषि ने 3 बार गंधोदक लिया था। तीसरा प्रश्न है, और ये ना तीसरा प्रश्न है ना। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। तो मंदिर में जो होता है वो एक चक्र होता है। अपने शरीर में एक चक्र होता है विशेष, जो हमने दूसरी बार बताया, एक बार और बताया था। वो कौन, उसका नाम क्या है? कौन सा चक्र होता है सबसे पीछे? हाँ,